तेरे दर पे आके हमें करे तू जगाती दया पारस बरसाती तेरे दर पे कमियां रहमत का बहेगा मैं ही नहीं ये जमाना है कहेगा पारस बरसाती करे तू जगाती दया पारस बरसाती हो जन्नत हाथ जिनके थाम लेती सदा उनके साथ देती दामन अपने भर देती रो दो तू जय हो दोनों हाथ उठा के जयकारे लगाएंगे बोलिए आदिशक्ति जगत जननी मैया की जय हो हमने ये देखा बदलती हो मैया ये हाथों की रेखा ये हाथों की रेखा मुकद्दर जगाती आया भारत बरसाती मुकद्दर तू जगाती आया भारत बरसाती मुकद्दर तू जगाती आया इधर महिषासुर को सूचना मिला कि सेनापति नहीं रहे और गर्जना करते हुए पार तेजवान रोशनी इधर बड़े क्रोध मन से मैं विवाह का प्रस्ताव तुम पर रखता हूँ क्या आप मुझसे शादी करेंगी? बल और सामर्थ्य का ही चर्चा होता रहता है। वध होने के पश्चात शंखनाद होते गया, वीणा वादन होते गया। माता रानी की स्तुति करने के पश्चात अनेकों ग्रह हैं जिनमें जीव निवासरत है, परंतु विशेष देवताओं ने कहा कि हे माता रानी, जब जब विपत्ति आएगी तब तब आप सहाय करें। पहाड़वाली माता की जय। देव बोलो आदिशक्ति महामाया की जय। दुर्गे महारानी की जय। अम्बे महारानी की जय। शेरावाली पहाड़वाली माता की जय। सरस्वती मैया की जय। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? और जोर से। हुआ हो, किसी भी वर्ण में पैदा हुआ हो, अगर 3 चक्र उसके अंदर है तो जाने माने
व्यापारी बनेगा, जिसका बोलबाला पूरे विश्व तक में रहने का योग बनता है। चार चक्र निर्धनी, जिनका चार चक्र रहता है, चाहे उनको कुबेर की संपत्ति दे दो, उसके घर में टिकने वाला नहीं है। कहाँ संपत्ति उड़ जाएगा पता नहीं चलेगा। बाप दादाओं कई आसपास के क्षेत्र में देखे होंगे, बड़े बड़े गौटिये लोग रहते, जिसे मोहम्मद पैगंबर ने अल्लाह नाम दे दिया, और उसी दिन से अल्लाह 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 कहते अल्लाह हो गया। और इतनी मूर्खता देख लो उन लोग का, क्या बोलते हैं कि इस्लाम से ही हिंदू धर्म आया है। पाया जीने का नया सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या जग में मेरा राज दुलारा। ये तो कहना है उनके पिताजी का, और हम क्या कहते हैं, आइए हम सब मिलकर कहेंगे, मिले जहां की खुशियां सारी, मिले जहां की खुशियां सारी, रहे सुखी सदा तू, हैप्पी बर्थडे टू यू। जितने हो अरमान तुम्हारे सब पूरे हो जाए, जितने हो अरमान तुम्हारे सब पूरे हो जाए। जो चाहे हो मंजिल तेरी, जो चाहे हो मंजिल तेरी, पाए सामने तो खुशियाँ सारी, मिले जहाँ की खुशियाँ सारी, सदा सुखी रहे तो। हैप्पी बर्थडे टू यू पंडित जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आए हैं या लगे हमारी, तुझे उमरिया लगे हमारी, सदा सुखी रहे तो। हैप्पी बर्थडे टू यू पंडित जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू पंडित जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। मिले जहाँ की खुशियाँ सारी, मिले जहाँ की खुशियाँ, शिव सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी, नारायणे नमोस्तुते। तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तुझसे है ये संसार। तेरी शरण में आए जो प्राणी, उसका हुआ बेड़ा पार। झूम गाऊं मैं, झूम झूम नाचूं मैं, झूम झूम गाऊं मैं, झूम झूम। अपने भगत की बिगड़ी बनाए, ममता
सुमय माता भवानी माते भवानी माता भवानी माते भवानी महिमा है तेरी अपार बिगाड़े तू ही संवार तू ही बिगाड़े तू ही संवार तुमसे है ये गाओ में मैं आग्रह करूंगा। हरिओम हरिओम। दुर्गे मैया की जय। संध्याकालीन प्रीति दिवस की मंगल आरती की बेला में ग्राम जरवे कुंडली विशेषज्ञ हस्तरेखा सभी श्री आचार्य वेंकटेश्वर प्रसाद पांडे से आप परामर्श कर सकते हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए मंगल आरती की बेला पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आरत नाम कष्ट तो माता रानी की कष्ट को दूर करने के लिए दूसरी हमारी सभी प्रकार के दुख और कष्ट को माँ भगवती के शरणार में अर्पण करते हुए और साथ ही साथ सभी देवी देव हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे कप्पर वाली तेरे ही गोरे गाए भारती हो मैया सवारी तब तो सिंगों से भी बलशाली है दस पूजाओं वाली दोस्तों को तू ही भारती ओ मैया हम सब उतारे गोरे गाए भारती ओ मैया बड़ा ही निर्मल नाता माँ के देखा है जग में बड़ा ही निर्मल नाता बड़ा ही निर्मल नाता टूट कपूट सुने हैं करना माता सुनी गुमाता माता सुनी गुमाता टूट कपूट सुने हैं करना माता बरसाने वाली अमृत बरसाने वाली दुखियों के दुखड़े में वारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती अम्बे तेरी आरती नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना ना चांदी ना सोना हम तो मांगते मात्र गलती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती अम्बे तुम्हें जगदम्बे काली जय दुर्गे कप्पर वाली तेरे ही गोरे गाए भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया हम सब उतारे तेरे प्यार बिंदे भवानी त्वमेव माता चमिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं वन्दे वन्दे नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare। भागवत भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप मेरे पापियों को यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति। दुर्गा दुर्गति दूर करे, हरे महामारी ना मोहनी मानियत बुद्धियम मायना हो, मानियत बुद्धियम मायना मोहनी बगन मायना मोहनी बगन लागे। कर्म भवानी गंगा सती है, भुजम देवी भमावतम देवी भमावती गुलाबी के हम कलाईना हो, गुलाबी के हम कलाईना मोहनी बनन लागे, मोहनी बनन लागे, मोहनी बनन लागे ना। गुलाबी के हम कलाईना, गुलाबी के मोहनी बनन लागे, मोहनी बनन लागे। सप्तेताम चिरजीविनः सप्तेताम। बूढ़ा हो जाऊं तू मिला तो मैंने पाया, नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दिलिए गाए, जिए हजारों साल राज की हट्टी पड़े बार दिन ये आए, बार दिन ये आए, बार दिन मेरी है आज। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। बेकरार होके दामन थाम लूं मैं किसका, बेकरार होके दामन जिससे नजर रुक जाए, तेरे साथ जो कहलाए, जिससे नजर रुक तू यूं हो हैप्पी बर्थडे। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, जीवन में है शुभ घड़ी आई, जीवन में है शुभ घड़ी आई, बधाई हो बधाई। मनोकामना सब पूरी होवे तेरी कृपा
दया दृष्टि राखे रघुराई पंडित जी बधाई हो बड़ी बधाई हो बधाई पंडित जी बधाई हो बधाई हम सब देखे मिलके हैं दूसरे को आज मिलके ये सामने लो जी दो जी पचक के है चॉकलेट है सलामत रहे तेरी चुड़ी रहे। अब कहना है क्या तुम्हारे लिए है बहारों का मौसम न आए कभी दीवाने हमारी तड़प को कोई भी न जाने ना कभी तूने ये दुनिया सारी सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी सदा खुश रहो। ये जन्मों के रिश्ते नहीं तोड़े जाते नहीं तोड़े जाते सफर में नहीं हम के अपने तो तन्हा उम्र में गुजारे हमारे सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी। बधाई हो अपने मैया की जय। लाली के जोड़ी का जवाब नहीं दुल्हा है नंदला दुल्हा बने है नंदला रुक्मणी कहने रंग सारी रुक्मणी कहने रंग सारी पीताम्बर नंदला ये जोड़ी का जवाब नहीं पीताम्बर नंदला ये जोड़ी का जवाब नहीं ये जोड़ी का जवाब नहीं ये जोड़ी का जवाब नंदला ये जोड़ी का जवाब नहीं। मेरी माँ के आँखों का काजल कर देती है सबको घायल तेरी पल याद कभी कर पाती है तेरी मोहनी मूरत मैया बहुत सताती याद हमेशा आती है मेरी माँ के आँखों का काजल कर देती है सबको घायल तेरी मोहनी मूरत मैया हमारे गुरुदेव पधार रहे हैं। बोलिए व्यास नारायण भगवान की जय। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। यह बतावे कि
एक व्यक्ति का दो वध कैसे कर सकते हैं? एक तो आप कहते हैं कि वृत्रासुर को इंद्र ने मारा, और कहते हैं माता जगदम्बिका ने मारा। प्रभु ऐसी वाणी से बताइए जिससे मुझ अज्ञान व्यक्ति को समझ आ सके, विस्तार पूर्वक यह जो भाषा है, यह जो अनुपम अमृत वाणी जो कथा है, वह मेरे को स्पष्ट हो सके। तब व्यास जी प्रसन्नचित्त होकर के कहते हैं, राजन, त्वष्टा पुत्र विश्वरू अर्थात त्रिशिरा हुआ। त्रिशिरा ने ब्रह्मा जी की बड़ी तपस्या किया। तीसरा ने ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा ही तपस्या किया। देखिए, कथा में जितने भी प्रसंग निकल रहे हैं उसमें तपस्या का जिक्र हो रहा है बार बार। बिना तपस्या के कोई वरदान नहीं मिलता, कर्म करना अनिवार्य है। बड़े बड़े राजा, विद्वान, सज्जन, साधु, संत तपस्या करते हैं, तब जाकर के अपार बल, बुद्धि, विद्या, विवेक, ज्ञान, संयम और कामना पर विजय प्राप्त करते हैं। तो किसके बल पर? तपस्या के बल पर। बिना तपस्या के मनुष्य को कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। क्या कहना पड़ेगा? क्या कहना पड़ेगा? मेरी मैया है मेरी बिगड़ी बनाने के लिए, मेरी मैया है मेरी बिगड़ी बनाने के लिए। तेरा दर मिल गया मुझको, तेरा दर मिल गया मुझको,
मरूं मैं तेरी चौखट पर मेरी मैया मेरे दिलबर, मरूं मैं तेरी चौखट पर मेरी मैया मेरे दिलबर, मेरी मैया मेरे दिलबर, मेरी मैया मेरे दिलबर, रहे तू सामने मेरे, रहे तू सामने मेरे, नजारा हो तो ऐसा हो, नजारा हो तो ऐसा हो, तेरा दर मिल गया मुझको, सहारा हो तो ऐसा हो, सहारा हो तो ऐसा हो, तेरा यहाँ पे भी दोहारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार, यहाँ पे भी दोहारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुखी में ओ मैया तुमसे प्रीत लगाई। दुखी में कभी ना तेरी याद है आई, दुखी में हो मैया तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोस्त है मेरा मैं करता हूँ बेकार, सारा दोस्त है मेरा मैं करता हूँ बेकार, यहाँ पे भी दोहारा कहा। विषया का वध हुआ तो समाचार उनके घर में गया। उनका पुत्र धर्मात्मा ऋषिरा का वध इस समाचार को सुन करके त्वष्टा ऋषि के पास जाकर के इंद्र का वध करने वाला पुत्र मिलने की कामना से यज्ञ आदि से उत्पन्न हो ऐसा प्रतापी पुत्र चाहिए। जब त्वष्टा ऋषि के पुत्र ने अपने यज्ञ द्वारा एक वृत्त समझते हैं, गोल गोल वृत्ताकार एक भयानक दैत्य की उत्पत्ति हवन के कुंड से हुई। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। अब ऋषियों ने 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि ये वृत्रासुर अर्थात वृत्रासुर पूर्व जन्म में कौन था, किस कर्म से दैत्य हुआ। अब सूत जी बता रहे हैं, विद्र पूर्व जन्म में चित्रकेतु नामक एक प्रतापी राजा था, जिसे मां भगवती देवी पार्वती का श्राप मिला था, जिस कारण
अगले जन्म में वृत्रासुर नामक एक खूंखार दैत्य हुआ, जिस कारण पूर्व जन्म में वृत्रासुर एक राजा था। उसने अनेकों पुण्य कर्म किए थे। दान, दया, धर्म, देवालय बनवाना, तीर्थ यात्रा करना उसका मुख्य ध्येय था। संतों की सेवा करना एकमात्र उद्देश्य था। परंतु मां भगवती की श्रापवश उनका जो राजसी जीवन है वह सुखमय बीता, परंतु श्राप तो मिला था देवी भगवती का कि तूने जो गलत कार्य किए थे उसी कारण तेरे को अगले जन्म में असुर बनना पड़ेगा। क्या कहना पड़ेगा? तेरे को असुर बनना पड़ेगा अगले जन्म में। परंतु तूने इस जन्म में अनेकों पुण्य कर्म किए हैं, तो तुम्हें इंद्रासन मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? आगे की कथा सुनिए। वृत्रासुर ने त्वष्टा जी से कहा कि हे पिताजी, मैं तपस्या करके अमरता का वरदान प्राप्त करके पूरे देवताओं का सर्वनाश कर दूंगा। इन्होंने अकारण ही त्रिशिरा जी का वध किया था। त्रिशिरा जी ने किसी भी प्रकार का देवताओं का कोई अहित नहीं किया, फिर भी देवता देवराज इंद्र ने उनको छलपूर्वक उनकी निर्मम हत्या कर दी। एक निर्दोषी को मार डाला। मैं भी उनको दंडित करूंगा। इसके लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं तपस्या के लिए जा सकूं। पिता त्वष्टा ने कहा कि पुत्र जा, तपस्या अर्जित करके प्रतापी बन करके वापस लौट, तुम्हारा कार्य सिद्ध हो। ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ये बीज मंत्र है गणेश जी का। इस मंत्र को पढ़ने से कभी भी किसी भी व्यक्ति को कार्य में असफलता नहीं मिलेगी। ओम नमः सिद्धम। बाल्यकाल से आज तक जब भी हम विद्यालय जाते हैं या कहीं भी किसी भी कार्य के लिए जाते हैं तो सर्वप्रथम क्या बोलते हैं? ओम नमः सिद्धम। याद कर लीजिए और आप लोग भी रोज बोला कीजिए ओम नमः सिद्धम। याद हो गया? क्या बोला मैंने? नहीं सुनाई दिया। क्या बोला? फिर भी नहीं सुनाई दिया। क्या बोला मैंने? हाँ, इसी प्रकार रोज बोलना है। और कल की कथा में पूछूंगा भी, मैं किसी को भी खड़ा कर दूंगा कि मैंने गणेश जी का क्या बीज मंत्र बताया था, बताइए जरा। और नहीं बताया जाने पर उनको दंड भी दिया जाएगा। इसलिए याद करना आप लोग, और रोज बोलना। बोलने का पैसा नहीं लगता है। अब वृत्रासुर तप करने के लिए वन की ओर चला गया और 100 वर्षों तक
भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने के पश्चात जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और आए और कहते हैं कि हे वत्स, जूने अर्थात तूने जो कार्य किया है, जो कर्म किया है, तपस्या किया है, उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा। वर मांगो, क्या तुम मांगना चाहते हो? निसंदेह निसंकोच मांगो। सर्वप्रथम वृत्रासुर साष्टांग दंडवत ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं। बोलिए ब्रह्मदेव महाराज की जय। क्या बोलना पड़ेगा? अब वृत्रासुर ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे पितामह, मुझे वरदान स्वरूप में अमरता का वरदान चाहिए। अमरता का वरदान चाहिए जिससे मैं चिरंजीव हो जाऊं, कभी न मरूं। तो ब्रह्मा जी ने कहते हैं, हे वत्स, अमरता का वरदान तो मैं नहीं दे सकता, परंतु तुम्हारी आयु की सीमा या कारण या इच्छा मृत्यु का वरदान मैं दे सकता हूं तुमको। अब तुम सोच कर जल्दी बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। अब वृत्रासुर कहते हैं कि मेरी मृत्यु जल में न हो, मेरी मृत्यु फल में न हो, न सूखा में हो, न गीला में हो, लौह से या काष्ठ से बने अस्त्र से न मरूं, मेरा पराक्रम हमेशा बना रहे और जो शक्ति सामर्थ्य है वह मेरे ऊपर हमेशा बनी रहे। किसी भी प्रकार का कोई बाधा मेरे ऊपर ना आए, सभी का मैं बड़े सहजता पूर्वक आगे बढ़ता चलूं और मेरा मनोरथ भी सिद्ध हो जाए। अब वृत्रासुर को भगवान ब्रह्मा जी वरदान देते हैं, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो। अब ब्रह्मा जी वरदान देने के पश्चात अपने लोक को चले गए। इधर वृत्रासुर हंसते हुए अपने महल की ओर गया और सभी सैन्य बल के साथ स्वर्ग पर चढ़ाई कर दिया। देवताओं में हाहाकार मच गई कि कौन है जिसके भुजाओं में इतनी सामर्थ्यता हो गई जो स्वर्ग की ओर चढ़ाई करने के लिए साहस रखता है। किसमें इतना सामर्थ्य हो गया? इतने बार हम देवताओं से हारने के पश्चात भी ये असुर सुधरते नहीं है। आज पुनः इनको हम लोग छठी का दूध को याद दिला देंगे और बड़ा बड़ा अस्त्र निकाल करके देवता लोग घमंड पूर्वक गुरु बृहस्पति से बिना रणनीति जाने युद्ध करने चले आए। और जहां गुरु का आदर नहीं होता है
सर्वनाश उसके पीछे पीछे चलता है। जीवन में 3 लोग का बात अवश्य सुनना चाहिए। माता पिता, गुरु और संत। 3 लोग का जो बात सुनते हैं, मनन करते हैं और उस कार्य को करते हैं, जिंदगी में असफलता उसको नहीं मिलती है। देवराज इंद्र ने बृहस्पति महाराज से एक बार नहीं कहा कि हे गुरुदेव, अकारण बिना किसी प्रकार के सूचनार्थ ये असुरों ने किस बल से स्वर्ग की ओर आक्रमण कर दिया है, एक बार भी देवराज इंद्र नहीं सोचे। और वे भी सैन्य बल के साथ ऐरावत हाथी में विराजमान करके युद्ध के लिए चल पड़े। अब युद्ध में जाने के पश्चात आमना सामना हुआ। किनका किनका? वृत्रासुर और देवराज इंद्र का। दिखने में तो वृत्रासुर सामान्य दिख रहे थे, बलवान नहीं दिख रहे थे। उसी प्रकार किसी के चेहरे से उसकी विद्वता सिद्ध नहीं होती है। विद्वता उसकी वाणी से, उसकी शीतलता से, उसकी मुख वक्तृता, कैसे किस प्रकार कहाँ कैसे बोलना है, ये सब ज्ञान जिसके अंदर होता है वो निसंदेह ज्ञानी होते हैं। ज्ञानी लोग किसी सम्मान के भूखे नहीं रहते। अब देवराज इंद्र ललकारते हैं वृत्रासुर से, बात नहीं करते हैं कि किस कारण से तुमने स्वर्ग पर आक्रमण किया है। सीधा ललकारते हैं कि हे दैत्य, किस सामर्थ्य से तूने स्वर्ग पर आक्रमण किया है? क्या बल है तेरे पास? इतने बार तेरे पूर्वजों को हराने के पश्चात, मारने के पश्चात तुम लोग पूरी तरह से मन बुद्धि हो क्या, जो बात को मेरे नहीं मानते हो? अब क्या बोलना पड़ेगा? अब देखिए क्या हो रहा है आगे। देवता माता दुर्गा वित्रहंत्री कहलाई, क्योंकि माँ दुर्गा के ही प्रताप से देवराज इंद्र ने वृत्रासुर को मारा। आदि शक्ति माँ भवानी की जय। क्या कहना पड़ेगा? किंतु उसने एक ब्राह्मण कन्या का हरण किया था।
ब्राह्मण के कन्या के हरण से उनके पिता ने उनसे घर से निकाल दिया और कहा जा चांडाल हो जा। ये हुआ पहला श्राप चंडाल होने का। अब दूसरा श्राप सुनिए। गौ हत्या करने का भी श्राप था उसको। यह श्राप कुल गुरु वशिष्ठ महाराज ने दिया था। अब तीसरा श्राप की बारी है। पिता का आज्ञा न मानना। इस तरह सत्यवती को 3 श्राप मिला, जिसके कारण उनका नाम त्रिशंकु हुआ। जन्मेजय ने पूछा व्यास जी से कि हे व्यास जी महाराज, अब यह बतावें कि वशिष्ठ ने सत्यव्रत अर्थात त्रिशंकु को क्यों श्राप दिया? यह शरीर स्वर्ग तक कैसे पहुंचा? शरीर समेत त्रिशंकु स्वर्ग पहुंच गए। ये कैसे हुआ? त्रिशंकु मां भगवती दुर्गा की भक्ति कैसे की? यह सब कुछ विस्तार पूर्वक बताइए। अब व्यास जी महाराज ने कहा कि हे जन्मेजय राजन, त्रिशंकु ने गुरु वशिष्ठ से कहा गुरुदेव, मुझे जीवित स्वर्ग जाना है, अतः आप यज्ञ करके मुझे स्वर्ग पहुंचावें। अब वशिष्ठ ने कहा राजन, जो आप कह रहे हैं वह बात उचित नहीं है, प्रकृति का उल्लंघन है। देखिए, सामर्थ्य गुरुदेव में है, परंतु प्रकृति के श्राप दे दिया कि चंडाल हो जा। पिता ने भी चंडाल होने का श्राप दिया और गुरु वशिष्ठ के बेटों ने भी श्राप दिया कि तू चंडाल हो जा। अब त्रिशंकु के मन में विचार आया कि पिता ने घर से निकाल दिया, गुरु ने श्राप दे दिया, जीवित रहकर क्या करूं? कहते हुए मां भगवती अम्बा का ध्यान करते हुए सीता में बैठ गया और सीता में आग लगा करके देवी माता का अनुसरण करने लगा। कैसा अनुसरण करता है? ओम ज्ञानी नामापि चेतांसि देवी भगवती मेरी माया भक्ति मेरे सामने, शाम सवेरे देखो तुझको कितना सुंदर रूप है, तेरा हाथ है ठंडी खाई माया भक्ति मेरे सामने। जय हो हो जाए कर मेरी मैया किस्मत को चमका देते, हाथ पकड़ने अगर किसी का जीवन स्वर्ग बना देती, ये बातें सोच विचारों में मेरी माया जाती मेरे सामने, मेरी माया जाती मेरे सामने, मेरी माया जाती मेरे सामने।
दैया हो जाता है शीतल माँ। तेरा पुजारी संकट में हो, जिससे तुम्हारा हाथ रोक पाए क्यों। तेरा दास तेरा वालिए, तेरा वालिए जो दवालिए माता तेरा वालिए। मैं बालक तू माता तेरा वालिए, ऐ टूटी ना। तेरा प्यार मिला है, तेरी ममता मिली है मुझको। तेरा प्यार मिला दिया है, मस्तक ऊंचा करके सीने का वरदान दिया है। रहूं सदा कुछ गाता तेरा वाली, रहूं सदा कुछ गाता तेरा वाली। ऐ टूटी माता तेरा वाली हो, मैं बालक तू माता तेरा वाली। ऐ टूटी माता